मम्मा, आप ये किसका बीज दबा रही हो यहाँ? अरे मेरी बेटी, मैं यहाँ आम के पेड़ का बीज दबा रही हूँ। मम्मा, फिर तो आम का पेड़ बड़ा होगा और उस पर आम भी लगेंगे। मम्मा, फिर तो मैं बहुत सारे आम खाऊंगी। हाँ हाँ मेरी बेटी, क्यों नहीं, तुम पेट भरकर आम खाना। अरे मम्मा, फिर तो मैं भी इस पेड़ का आपके साथ ध्यान रखूंगी जब ये बड़ा होगा। वो राधा इस तरह उस पौधे का ध्यान रखने लगी और वो खूब ख्याल रखती थी उसका। ये देखकर कुछ बच्चियों को तकलीफ होने लगती है। अरे राधा, ये तू क्या कर रही है? क्या इस पेड़ को हर रोज पानी देती है, इसका ध्यान रखती है? तुझे ये फालतू काम करने में मजा भी खूब आता है। अरे हाँ मयूरी, तुम सही कह रही हो, और पता नहीं इस पौधे को बड़ा होने में कितना समय लगेगा। अरे कवि भैया, आपको तो पता ही है कि मुझे पेड़ पौधे लगाना कितना अच्छा लगता है। अरे हाँ, ऐसी बातें तो तू ही कर सकती है। चलिए पति जी, हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ी देर भी यहाँ रुके तो ये हमें भी पेड़ पौधे लगाने के लिए मजबूर कर देगी। हाँ मयूरी, तुम ठीक कह रही हो, यहाँ से जाने में ही भलाई है। वो दोनों तो फिर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन चिड़िया पर तो उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। वो तो उस पौधे का खूब ध्यान रखती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, वो छोटा पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाता है, लेकिन अभी उस पर कोई फल नहीं आया था। अरे मम्मा, ये क्या, इस पेड़ पर तो आम नहीं लगे हैं। हाँ वही तो मैं सोच रही हूँ क्यूटी, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। चलो अब मैं लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और यहीं रहना। वो क्या है ना, ठंड का मौसम है तो लकड़ियों की जरूरत पड़ती रहती है। वो राधा तो फिर लकड़ियाँ लेने के लिए उड़ जाती है। वो सब जगह देखती है पर उसे सूखी लकड़ी नहीं मिलती। तब उसे एक जगह बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ दिख जाती हैं। वो उन्हें लेकर वापस आती है। अरे कालू जी, तुम ठंड के मौसम के लिए लकड़ियाँ क्यों नहीं ला रहे हो? अरे मयूरी, इतनी दूर से सूखी लकड़ियाँ कौन लाएगा? अरे यहीं कहीं से पेड़ से काट लेंगे लकड़ियाँ। वो ऐसे बात कर रहे थे कि वहाँ मयूरी की माँ आ जाती है। अरे मयूरी बेटी, आज तो तेरी माँ आई है तेरे पास। अरे माँ, तुम? अरे मेरी सासू माँ, आज तुम क्यों आई हो यहाँ? अरे कालू जी, क्या कहा तुमने? अरे मयूरी, सॉरी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि क्यों आई हो। मैं तो बस ये पूछ रहा था कि आज कैसे आना हुआ सासू माँ। अरे कालू, मैं इसलिए यहाँ आई हूँ कि मेरे वाले जंगल में बहुत ठंड पड़ती है और मेरा घोंसला तो बहुत कमजोर है और इस उम्र में मुझसे मरम्मत भी नहीं की जाती, इसलिए मैं यहाँ आ गई। यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है। मयूरी, तुझे तो पता ही है कि कितना कमजोर है मेरा घर। अरे फिर तो आपने सही किया सासू माँ। अरे मयूरी, चलो अपनी माँ का ख्याल रखो और इन्हें कुछ खाने के लिए दो, क्योंकि कल तो ये जाने वाली हैं। अरे नहीं नहीं कालू, मैं तो यहाँ पूरी सर्दी बिताने आई हूँ। आप चिंता ना करो, अब मैं यहीं रहूंगी। अरे हाँ हाँ माँ, मैं भी यही कहने वाली थी कि तुम यहीं रहो, क्योंकि अगर तुम वहाँ रहोगी तो तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो कालू जी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अरे क्या कहा तुमने? अरे हाँ, क्यों नहीं। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? अब तो इस मयूरी के साथ साथ इसकी माँ की इच्छाएं भी पूरी करनी पड़ेंगी। फिर इस तरह वो दोनों पति पत्नी जंगल में लकड़ियाँ लेने जाते हैं। अरे मयूरी, हम इस पेड़ की लकड़ियों को ही तोड़ लेते हैं। अरे हाँ कालू जी, हम इस पेड़ से ही लकड़ियाँ तोड़ लेते हैं।
वो दोनों ऐसे उस पेड़ से लकड़ियां तोड़ने ही वाले थे कि तभी वहाँ राधा आ जाती है और वो कहती है, अरे अरे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? अरे तेरा क्या मतलब है चिड़िया, तुझे दिख नहीं रहा कि हम इस पेड़ से लकड़ियां तोड़ रहे हैं और इसलिए कि ठंड के मौसम में हम इन्हें जलाकर ताप सकें। अरे तो आप लकड़ियां कहीं और से ले लो, आप इस पेड़ से लकड़ियां ना तोड़ो। अरे ओ चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? अरे लेकिन मैं तुम्हें इस पेड़ को ऐसे नहीं काटने दूंगी, तुम इसकी लकड़ियां ना काटो, क्योंकि अगर तुम ऐसे पेड़ को काटोगी तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा, जंगल में पेड़ कम हो जाएंगे। अगर तुम्हें लकड़ियां ही चाहिए तो जंगल के बाहर चली जाओ, वहाँ बहुत सारी सूखी लकड़ियां हैं, तुम वहाँ से ले आओ। अरे मयूरी, तुम चलो यहाँ से, ये चिड़िया हमें इस पेड़ से लकड़ियाँ नहीं काटने देगी। वो चिड़िया तो फिर वहाँ से चली जाती है। तब मयूरी उस कालू से कहती है, इस चिड़िया को तो मैं बाद में बताऊंगी। कालू जी, अब मैं घर जा रही हूँ, तुम लकड़ियाँ लेकर आ जाना। वो मयूरी तो फिर घर की तरफ आती है। तब कौवा कहता है, इन दोनों माँ बेटी ने मुझे परेशान करके रखा है। पहले तो वो मयूरी मेरा दिमाग खाती थी, अब उसकी माँ और आ गई है। इनकी देखरेख सब मुझे ही करनी पड़ती है। इन्होंने मुझे नौकर समझ के रखा है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। वो कौवा तो फिर उसी जगह जाता है जिस जगह की चिड़िया ने उसे बताया था। जब वो वहाँ जाता है तो उसे लकड़ियाँ मिल जाती हैं। वो लकड़ियाँ लेकर आता है, तभी वो लकड़ियाँ तो उसके पंजों से छूटकर नीचे नदी में गिर जाती हैं। अरे ये क्या, ये होना ही अब बाकी था। अब मैं दूसरी लकड़ियाँ तो लाने से रहा, मैं तो इन्हें ही निकाल कर ले जाता हूँ। वो कौवा तो गीली लकड़ियाँ ले आता है। ये लो मयूरी, मैं लकड़ियाँ ले आया हूँ। अरे दामाद जी, ये लकड़ियाँ तो गीली हैं, ये तो हमारे किसी काम की नहीं है। अरे ये लकड़ियाँ मिली हैं तो मैं यही ले आया, अब मैं सूखी कहाँ ढूंढूं? अब ये मिली हैं, इन्हीं से काम चला लो। अरे जब से तुमसे शादी की है तब से जैसे तैसे ही काम चला रही हूँ। अरे मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था कि इससे शादी मत कर, पर पता नहीं तुझे इसमें क्या दिखा जो तू इससे शादी करके इसके घर में आ गई। अरे माँ, जो किस्मत में होता है वही होता है, किस्मत मार खा गई। अरे क्या घुसुर पुसुर चल रही है माँ बेटी के बीच में? अरे कुछ नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब उसे छोड़ो। रात को तेज ठंड पड़ने लगती है। चिड़िया ने तो अपने घर में लकड़ियाँ जला ली थी, लेकिन इधर कौवे तो लकड़ियाँ जलाते जलाते थक जाते हैं। अरे 2 घंटे से तुमने लकड़ियाँ नहीं जला पाई, क्या कर रहे हो? तुमसे लकड़ियाँ नहीं जल रही? अरे मयूरी, तो मैं कोशिश कर तो रहा हूँ ना। अरे जब मैं कह रही हूँ ना कि ये लकड़ियाँ किसी काम की नहीं है, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, ये जलने वाली नहीं है। अरे माँ, तो अब हम क्या करें? अरे मैं तो कहती हूँ कि तुम अभी के लिए चिड़िया की लकड़ियाँ ले आओ। अरे क्या मतलब है आपका? आप हमें चोरी करने के लिए कह रही हैं? अरे तुम चौक तो ऐसे रहे हो जैसे तुमने कभी चोरी ही ना की हो। अरे मेरी माँ सही कह रही है, जाओ जाकर उसके घर से लकड़ियाँ चुरा लाओ, उसी की वजह से तो हमारी ये हालत हो रही है। अरे तो मैं ही क्यों जाऊँ, तुम भी तो जा सकती हो ना। हाँ, तुम लेकर आओगे। अब जाते हो कि अभी मैं बताऊँ तुम्हें? वहीं दूसरी तरफ चिड़िया तो अपने घर में सो रही थी, तभी कौवा मौका देखकर उसकी लकड़ियाँ चुरा ले जाता है। रात में ठंड बहुत बढ़ जाती है, तब वो दोनों उठ जाती हैं तो क्यूटी कहती है, अरे मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे सारी लकड़ियाँ जल गई हैं, रुको मैं और लकड़ियाँ जलाती हूँ।
वो राधा तो फिर अपनी रखी हुई लकड़ियाँ देखती है, पर उसे तो वहाँ कोई लकड़ी नहीं दिखती। अरे ये क्या, यहाँ से लकड़ियाँ कहाँ गई? मैं तो यहीं रखकर सोई थी। मम्मा मम्मा, मेरा सिर बहुत जल रहा है और बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है। अरे ये क्या, तुम्हें तो तेज बुखार आ गया है। अब मैं क्या करूं? वो राधा ऐसे कहती है कि तब भी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। चिड़िया चिड़िया बाहर आओ मेरे पास। अरे ये इस वक्त मुझे कौन आवाज लगाकर बुला रहा है? वो चिड़िया तो आवाज सुनकर घर के बाहर आती है। तब वो आम का पेड़ उससे कहता है, अरे चिड़िया, मैं ही बोल रहा हूँ, तुम्हारा आम का पेड़। चिड़िया, मैंने तुम्हारी परेशानी देख ली है। तुम्हारी लकड़ियाँ वो दुष्ट कौवा चुरा कर ले गया है, पर तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हारे लिए एक सोने का घर बना देता हूँ, जिसमें तुम अपनी बेटी के साथ आराम से रहना। तुम्हें उसमें ठंड भी नहीं लगेगी और तुम्हारी बेटी भी ठीक हो जाएगी। वो पेड़ तो फिर चिड़िया के लिए एक सोने का घर बना देता है। चिड़िया उसे देखकर बहुत खुश होती है। अरे पेड़ भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी मदद करने के लिए। अब मैं अपनी बेटी के साथ तुम्हारे दिए हुए घर में ही रहूंगी। फिर इस तरह वो राधा तो अपनी बेटी के साथ उसके दिए हुए घर में आकर खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि चिड़िया की लकड़ियाँ किसने चुराई थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना, ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।